नेताजी जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे हैं। ये आरोप सरासर गलत है। और आरोप लगाए भी तो अभी तक कहाँ थी जब इनके साथ हो रहा था? 12 साल से बोल रही हैं हो रहा था, तो कहाँ टिकैत और फलान धमक जो आ रहे हैं ये कहीं के नहीं है, बस ये अपना केवल जमा रहे हैं। एक आधे से का नेता जीते, यहाँ के जितने समर्थक हैं छाप लेंगे। जो ट्रैक्टर और फलान धमक बता रहे हैं ना, ये कुछ नहीं। इनके बाप की जागीर है क्या? इनके बाप दादा आए थे देने हरियाणा से। गोंडा की जनता ने सांसद जी को सांसद बनाया है अपना कीमती में। कभी ऐसा कुछ सुना भी नहीं। गरीबों के भगवान है नेताजी। अगर कोई बच्चा जाता है बोलता है नेताजी हमारे पास फीस नहीं है, नेताजी तुरंत पत्र लिखते हैं कि जाओ तुम्हारा फीस माफ होगा। बदनाम करने के लिए एक स्त्री का होना, चारित्रिक दोष लगा देना, बदनाम कर देना बहुत ही षड्यंत्र 2024 टारगेट बनाया गया है। और इसमें जो है विभूषण शरण सिंह को एक बदनाम करने की पूरी मंशा रची गई, पूरी कोशिश की जा रही है। और जितने भी छात्र छात्राओं का, पहलवानों का नुकसान हुआ है उसका भरपाई उन लोगों को करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, आज मैं गोंडा जिले में आया हूँ। बता दूं आपसे, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है तो आरोप जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक हम उससे कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी बता दें आपसे कि एक बार आरोप लगाने के बाद उसका जो मतलब सामाजिक स्तर बदनामी होता है उसको कौन लौटाएगा। बस समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं विभूषण सिंह का, जो कि जंतर मंतर पे जो है उनके विरोध में कुछ जिसे कह सकते हैं कि पहलवान लोग जो कि जिनके बल पर देश और आगे बढ़ रहा था, आज वही लोग इनका विरोध कर रहे हैं। विरोध भी क्या है, कहीं न कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला है ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अब इसका मुद्दा क्या है, ये कुछ बच्चे यहाँ हैं, ये मतलब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये प्रांगण है नंदिनी महाविद्यालय का, और यहाँ कुछ बच्चे यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि इतने समय तक इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो क्या कभी कुछ ऐसा उनका लगा कि मतलब वो इस प्रकार के मतलब व्यक्ति हैं? क्योंकि जो व्यक्ति अगर जिस तरह अंदर होता है वैसे बाहर दिखता है। तो आइए कुछ बच्चे हैं, मैं जानने प्रयास करता हूं कि अगर वैसे हैं तो क्या वास्तव में वैसे हैं। क्या नाम भैया आपका है? भैया मेरा नाम रौनक पांडे है, मैं तरबगंज का निवासी हूँ। तो आप के नेताजी जो हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है, तो इसके बारे में क्या कहिएगा आप? भैया आरोप लगाना है, आप स्वतंत्र हैं, आरोप लगा, किसी के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, पर आरोप को सिद्ध करना बहुत बड़ी बात होती है। जो सत्य है वो परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। आरोप जो है सीता जी के ऊपर भी लगा था, आरोप ऐसे बहुत सारे के ऊपर लगा होता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वो सिद्ध कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे देख लीजिए नेताजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं लेकिन ये आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये लोग गए, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये लोग गए कि हाँ नेताजी के ऊपर FIR करवाइए, हम लोगों को सुरक्षा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की मांगे मानी, इनको सुरक्षा प्रोवाइड की। उसके बाद में फिर इनको जो नेताजी के ऊपर हमारे FIR पंजीकृत करवाया, तब भी धरना प्रदर्शन नहीं हट रहे हैं। बोल रहे सांसदी से इस्तीफा दे। अरे सांसदी इनके बाप की जागीर है क्या? इनके बाप दादा आए थे देने हरियाणा से। गोंडा की जनता ने सांसद जी को सांसद बनाया है अपना कीमती वोट और मतदान देके। आप ये बताइए कितने दिन से मतलब यहाँ पे हैं, मतलब MP? नेताजी कम से कम जब हमारे जानकारी से बहुत पहले, कम से कम 25-30 साल जब से मैं जानने वाला हुआ हूं तब से नेताजी को मैं बहुत करीब ढंग से जानता हूं। उसके आज तक नेताजी के बारे में कभी ऐसा कुछ सुना भी नहीं। गरीबों के भगवान है नेताजी। अगर कोई बच्चा जाता है बोलता है नेताजी हमारे पास फीस नहीं है, नेताजी तुरंत पत्र लिखते हैं कि जाओ तुम्हारा फीस माफ होगा। ऐसा काम करते हैं नेताजी। आप चलिए हमारे तरबगंज विधानसभा में पूछिए सभी से, नेताजी के बारे में बताएंगे कि नेताजी क्या चीज है। आज तक ये लोग कहाँ चले गए थे? अब तक बोल रहे हैं कि बहुत पहले से शोषण होता आ रहा है, तो अभी बताना जरूरी था जब चुनाव आ रहा है। केवल इसमें राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेक रही है कि कहीं ना कहीं से ये चुनाव जो डगमगा जाए, लेकिन कैसरगंज की जो जनता है वो इतनी ज्यादा चूतिया नहीं है, सीधी भली है। बता दूं आपसे कि ये जो बच्चे हैं ये ना किसी पार्टी के हैं और ना कोई पार्टी वाला इनको भेजा है। ये सब बच्चे उसी विद्यालय में पढ़ने वाले हैं। और जब लगातार यहाँ पे मतलब दिखाए कैमरा मैन एक मिनट के लिए आप, ये वो मतलब फील्ड है जहाँ पे कुश्ती होती है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे होता है, और यहाँ आज बंद है। और बंद होने के कारण ये बच्चे यहाँ के बता रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप लग गया है, इस नाते यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। भैया क्या नाम आपका है? मनीष यादव। आप क्या कहेंगे? नेताजी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हम उनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो क्या मतलब सब लगता है कैसा है वो? हाँ वो अच्छे टाइप के हैं, वो बच्चों से ज्यादा लगाव रखते हैं। कोई भी बच्चा चला जाए उनके वो साथ में फोटो खिंचा लेते हैं। ऐसा भी है? हाँ ऐसा भी है, फोटो के बहुत शौकीन है।
तो आइए कुछ लोग और हैं। भैया क्या नाम आपका है? अवध उपाध्याय। क्या कहिएगा आप नेताजी के बारे में? अब नेताजी के बारे में हम तो बचपन से ही मतलब अयोध्या में रहे पढ़े, बचपन से ही हम जान रहे हैं। और जो भी दोष लगाया जा रहा है सरासर इल्जाम है, और वह जो है स्त्री होने का नाजायज फायदा उठा रही हैं, और सरासर इल्जाम मैं दे रहा हूं उन दोनों लड़कियों पर। आज नेताजी पर लांछन लगा रही हैं, बोल रही हैं 10 साल से हम जो है यौन शोषण मेरे साथ हुआ। तो 10 साल के पहले क्यों नहीं बोली हो? आज उछालने का क्या मैटर? हो सकता है कि हमारा जो विचार बनता है, मेरे हिसाब से हो सकता है कहीं उनको खेलना रहा होगा, उस लायक नहीं रही होंगी। नेताजी चांस नेताजी नहीं देते हैं, काबिलियत चांस देता है। हो सकता है उनको चांस ना मिला हो। तो नेताजी को बदनाम करने के लिए एक स्त्री का होना, चारित्रिक दोष लगा देना, बदनाम कर देना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से कोई भी महिला कर सकती किसी के ऊपर? हम भी आराम है, स्वाभाविक आपके ऊपर कोई महिला इल्जाम दे सकती है, तो नेताजी के ऊपर इल्जाम दे रही है। मेरे ऊपर कहाँ ऊपर लगा दे कोई तो? अरे भाई मेरे ऊपर भी लगा सकती हैं, तो वही हो रहा है नेताजी के साथ। अच्छा, मैं कुछ सुना हूँ कोई ऐसा नियम में पास किए क्या नेताजी? हाँ, नेताजी नियम पास किए थे। एक फेडरेशन में नियम लेके आए कि अगर तुमको कैंप में रहना है तो तुमको गेम खेलना पड़ेगा। और ये लोग बहाना बनाती थी कि हाँ सन 2012 में कोई कैंप हुआ, बोली कि मैं बीमार थी। उसके बाद में फिर कोई कैंप हुआ, बोली कि मैं बीमार थी। तो कहीं ना कहीं ये गेम खेलना नहीं चाहती थी, ये फालतू में मेडल लेना चाहती थी। और नेताजी ने जो युवा खिलाड़ी थे, हमारे युवा भाई थे, उन नेताजी उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो युवा बच्चे हैं जिनके अंदर काबिलियत थे, वाकई में वो लोग जाके देश में और विदेश में हमारे देश के, हमारे कंट्री का नाम रोशन करें। क्या नाम भैया आपका है? कौशल कुमार मेरा नाम। आप क्या कहिएगा? नेताजी हमारे सही हैं। नेताजी ऐसे नहीं, नेताजी मतलब खिलाड़ी के क्षेत्र में नहीं। इस वर्ष मतलब संगीत का भी वो प्रोग्राम मतलब चालू किया था। इस एरिया में बहुत से महान लोग हैं, तो उनको मतलब एक मतलब वो दिया था, मतलब आके उत्साह दिया कि आके अपना प्रकट करें। तो यहाँ मतलब खेल के लिए नहीं, अन्य तरह के भी यहाँ योजना मतलब कि जैसे बाबू हैं कौशल जी, अगर कोई लड़की इनके आरोप लगा दे कौशल जी हमको रास्ते में छेड़ते हैं, तो अब समझिए कि ये छेड़ते हैं तो इनका जो मानसिक स्तर होगा वो किस लेवल पे जाएगा? अरे बिल्कुल डीपली चले जाएंगे। अगर आरोप लगाना, मैंने बोला तो कि आरोप लगाना है, आप कोई भी आरोप लगा सकता है किसी के ऊपर, लेकिन उसका प्रमाण साक्ष्य होना जरूरी है। मैंने अभी आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आप आए हैं मुझसे इंटरव्यू लेने के बाद में आपने हमको मारा है, लेकिन उसका मुझे प्रमाण तो देना पड़ेगा। अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मुझसे यही कोर्ट मांगेगा कि हाँ प्रमाण क्या है तुम्हारे पास। जब आपने मुझे मारा ही नहीं तो मेरे पास क्या प्रमाण रहेगा कि मैं कोर्ट को दे सकूं? उसके बाद में आप जो है बरी हो जाएंगे। जंतर मंतर पे आए दिन जो है बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, तो आखिर भैया उनके लिए क्या कहिएगा आप? मैं जंतर मंतर पे चल रहा फर्जी धरना प्रदर्शन का कड़ा विरोध करता हूं। यह फर्जी धरना प्रदर्शन है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, और सारा षड्यंत्र 2024 टारगेट बनाया गया है। और इसमें जो है विभूषण शरण सिंह को एक बदनाम करने की पूरी मंशा रची गई, पूरी कोशिश की जा रही है। और जितने भी छात्र छात्राओं का, पहलवानों का नुकसान हुआ है, उसका भरपाई उन लोगों को करना पड़ेगा। और सारे पहलवान, छात्र छात्रा, यहाँ इन लोगों को FIR करना चाहिए, उन लोगों को जेल में डलवाना चाहिए। यही मेरा विचार बनता है। और ऐसे महान पुरुष पर, चरित्रवान व्यक्ति पर चरित्रहीनता का जो लांछन लगा करके बदनाम किया जा रहा है, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भैया आपका है? हमारा नाम आशुतोष सैनी है जी। हम तो आप ये कहिए कि आपके वो नेताजी हैं, आप इस विद्यालय के नेताजी हैं, तो आप लोग खैर पढ़ाई में रुचि रखते हैं, आप लोग क्या मतलब है पॉलिटिक्स से, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है तो आप अपने विचार से क्या समझते हैं? उसका सही प्रमाण होना चाहिए। वो प्रमाण, किसी चीज को कुछ लगता है, आरोप कोई लगाता है तो उसका प्रमाण, कोर्ट प्रमाण मांगता है, उसको प्रमाण देना चाहिए, प्रमाण दे वो, इससे गलत इल्जाम नहीं लगा सकते हैं वो। और बता दें आपसे कि इस नंदनी जो महाविद्यालय है, इस प्रांगण के बगल में जो है महिला पहलवान भी यहाँ पे आकर अभ्यास करती हैं, रियाज करती हैं। आज तक जो है उन लोगों का कोई भी आरोप नहीं आया। वैसे आप लोग वीडियो आगे भी देखिएगा, मैं उन लोगों का भी इंटरव्यू डालूंगा। लेकिन भाई साहब 2 मिनट, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा इंटर कर रहा है तो मैं बोल दिया कि मैं पास हो गया, लेकिन अगर कोई कहे पास हो गए हैं अगर आप, तो हमको एक प्रमाण दिखाइए।
तो मुझे रिजल्ट दिखाना चाहिए। तो मेरे पास जब रिजल्ट नहीं रहेगा, जवान से केवल पास होना, तो इंटर के बाद जो है, अब इंटर के बाद हम बीए में जाएंगे, लेकिन वहां पे हमको पहले डिग्री देना पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि जैसे वो लोग कह रही हैं प्रमाण हमको पढ़ाई पीरियड में देना पड़ रहा है, तो अगर आपके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए नेताजी कि आपके साथ क्या क्या किए, 10 साल से आपके साथ मतलब ये हो रहा है, तो आप उसका प्रमाण दीजिए। आप डीएनए जांच करवाइए, आप जो है कोई नार्को टेस्ट करवाइए, आप कोई वीडियो दिखाइए, कुछ तो दिखाओ यार। केवल फर्जीनामा ये केवल कांग्रेस पार्टी करवा रही है, और इसमें हाईजैक कर लिया गया है 2024 को मोदी जी को और ब्रिजभूषण शरण सिंह को बदनाम करने की पूरी मंशा रची गई है, जो कि कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहिएगा आप? भैया वहाँ पे जितने नेता नूती आ रहे हैं ना, अगर नेताजी एक आदेश कर दे तो हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, कटरा हुआ, अयोध्या तरफ में, फैजाबाद, बलरामपुर, बहराइच, जितने भी नेताजी के चाहने वाले लोग हैं, वो पूरा दिल्ली और हरियाणा जाम कर देंगे। वहाँ सरसों फेंक दोगे तो सरसों नीचे जाने नहीं जाएगी, इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। वो लोग गायब हो जाएंगे जंतर मंतर से, उनको पता नहीं चलेगा कहाँ आ गए वो। क्या नाम भैया आपका है? मेरा नाम हर्षित सिंह है, मैं पाकुर विधानसभा से हूँ। अच्छा, आप भी ठाकुर हैं और नेताजी भी ठाकुर हैं, तो वो तो आप में खून दौड़ रहा होगा, क्योंकि ठाकुर जो है वास्तव में बड़ा जोशीले होते हैं। तो क्या कहना चाहिएगा आप? हम ये कहना चाहें, बहुत लोग कह रहे हैं कि राजपूत समाज और ये जाट समाज, किसान समाज, ये सब अलग अपना बना रहे हैं, लेकिन नेताजी जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे हैं। ये आरोप सरासर गलत है, और आरोप लगाए भी तो अभी तक कहाँ थी जब इनके साथ हो रहा था? 12 साल से बोल रही हैं हो रहा था, तो ये कहाँ थे अभी तक? और बोली 1000 लड़कियों के साथ, 500 लड़कियों के साथ, ये कहाँ थी अभी तक? ये बजरंग पुनिया जब इनके साथ भी शोषण किया नेताजी, इनके साथ भी किया, ये सब कहाँ थे अभी तक? जब चुनाव का समय 2024 में चुनाव है, ये देख रहे चुनाव आने वाला, तब ये इसको लाए कि चुनाव में कुछ ना कुछ झोल हो जाएगा। अरे टिकट और फलान धमक जो आ रहे हैं, ये कहीं के नहीं है, बस ये अपना केवल जमा रहे हैं। एक आदेश अगर नेता जीते तो यहाँ के जितने समर्थक हैं छाप लेंगे। जो ट्रैक्टर और फलान धमक बता रहे हैं ना, ये कुछ नहीं काम आएगा उनकी। ये अपने वहां रखे हैं, यूपी में कुछ भी नहीं चलेगा उनका। नेताजी हमारे बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये दिखाने का प्रयास करता हूं कि आज जो उनका ग्राउंड है, ये समझिए कि नंदनी महाविद्यालय का ये प्रांगण के बगल में ग्राउंड है, और ये वो ग्राउंड है जहां पे बच्चे आते हैं, रियाज करते हैं, और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है यहाँ पे पहलवानी होती है। इस ग्राउंड के बारे में क्या कहिएगा आप? इस ग्राउंड के बारे में हम क्या कहें, ये ग्राउंड जो है मतलब सूना साना पड़ा हुआ है, और अगर यह लोग धरना प्रदर्शन ना किए होते तो शायद यह जो है माहौल यहाँ का ऐसा होता कि नज़ारा एकदम चमकता हुआ नज़ारा होता। यह भी प्रांगण रो रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए। अगर ये प्रांगण रो रहा है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, सुनसान प्रांगण पड़ा हुआ है, इसका टोटल जिम्मेदार दिल्ली पर जंतर मंतर पे कर रहे धरना प्रदर्शन वालों का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके ऊपर आरोप ना लगाया गया होता, लोग धरने बना बैठे होते, तो यहाँ पे कुछ खेल हुआ होता, हरा भरा होता है, यहाँ पर मंच लगता, यहाँ पे मैट बिछता, यहाँ पे खिलाड़ी आते, उसके बाद में यहाँ के बच्चों का भविष्य तय होता। ये सारा जिम्मेदार जो इसका सारा सर इल्जाम जो है वहाँ पे हो जंतर मंतर पे चल रहा धरना प्रदर्शन वालों का होगा, या FIR किया जाएगा। तो बता दूं आपसे कि जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के लोग और आसपास, उनका ये कहना है कि भैया जिस तरह से वहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है, आंदोलन हो रहा है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ पे खेल नहीं हो पा रहा है। तो जो बच्चों का भविष्य है उनका खिलवाड़ मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।